बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? भाई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुबह में प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। और जी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, बदल चाह रहा है कि मैं उड़ के पहुँच जाऊँ। ऑटो तो बहुत स्लो चल रहा है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। आज का ये खुशी का व्लॉग ये बहुत 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 बड़ी मेरे लिए खुशखबरी है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये व्लॉग ज़रूर शेयर करना चाह रही थी। अच्छा जी, मैं जा रही थी हॉस्पिटल की तरफ। हमारे यहाँ जी बहुत प्यारा सा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और बहुत ही यहाँ जा मेरी तीनों भाभीयों के बच्चे जो होते ना, वो जो इसी हॉस्पिटल में होते हैं, मोहम्मदी हॉस्पिटल में। तो यहाँ जी हम वहीं जा रहे हैं, तो आपको लेके चलते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी खुशी की इंतहा क्यों। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था मेरी छोटी भाभी की खुशखबरी, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, सब आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जुड़े रहेगा। वैसे ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि बेटी हुई है, लेकिन ये वीडियो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह हॉस्पिटल गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इतनी जल्दी गई और वहाँ घंटों कितने लगे, क्यों लगे, क्या वजह थी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं इतनी जल्दी में गई हूँ कि मुझे ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ। और अम्मी भी कराची से आ रही हैं इस वक्त, ठीक है। जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, अम्मी, मैंने सुना फ़ोन पे बहन ने बताया अम्मी भी कराची से आ रही हैं। तो बहरहाल हम हॉस्पिटल के सामने इस वक्त पहुँच चुके हैं, मोहम्मदी हॉस्पिटल। ये कि बहुत ही प्यारा हॉस्पिटल माशाल्लाह। ये गवर्नमेंट नहीं है जी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, और बहुत ही माशाल्लाह अच्छी डॉक्टरनियाँ बैठती हैं। तो यहाँ जी सारे जी सब पिछले व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किए, एहसन की दफ़ा में, और जी जैन सेकंड नंबर पे भाई के जो दोनों बेटे हुए वो भी यहीं हुए, यानी ये तीसरे नंबर की भाभी, आज उनकी बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, इतना लेट हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। तो ये आज का दिन मैं आपके साथ लाजमी और ब्लॉग में ये शेयर करूँगी। तो ये जी थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ ये वाला ब्लॉग। तो यहाँ पर जी चेक कीजिएगा, हम जा रहे थे और यहाँ मेरा भतीजा मेरे साथ है इस वक्त, ठीक है। गर्मी, धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा, तो यहाँ सभी मौजूद थे, लेकिन भाभी को अभी तक लेकर नहीं गए आए थे, और सभी इतने ज़्यादा परेशान थे कि जल्दी से ऑपरेट हो जाए। अच्छा जी, आज था मेरी छोटी भाभी का ऑपरेट, और यहाँ इस वक्त हूँ मैं बाहर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी मिल चुकी है, भाभी के बेटी हुई है। इस वक्त हम सब बहनें, उनका पूरा घर, सभी मौजूद थे, और खुशी की इंतहा नहीं थी। मेरे भाई के अल्लाह ताला ने रहमत दी है, परवरदिगार मेरे भाई की बेटी को लंबी उम्र और अच्छे नसीब थे परवरदिगार। तो खुशखबरी तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन हम आए थे थोड़ा सा बाहर की तरफ, क्योंकि थक गए थे अंदर बैठे बैठे। मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ये देखिए, तो ये नर्सरी में थोड़ी देर रखी, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद हमें दी थी। अच्छा, ये थी कुछ क्लिप हमारे कराची के। मैं पहुंची थी उसी दिन, यानी भाभी को डिस्चार्ज कर दिया था उसी दिन सुबह बहन की कॉल आई थी कि कराची चल रही हो, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। मुझे नहीं पता था उसी रात मुझे निकलना होगा। बहरहाल मैं आई थी कराची अपनी दौरानी को छोड़ने, उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो रात में अपनी बेटी के घर रही, इस वक्त मैं सुबह में आ गई अपने भाई के घर। तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से जाऊंगी और मेरे नसीब में आज जाना होगा। हालांकि सुबह बहन की कॉल आई थी कि चल रही हो क्या, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली भाभी हैं, बड़े भाई जो कराची में जी, जो के ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो मैं इस वक्त हूँ कराची में और बड़े भाई के घर हूँ। बहरहाल यहाँ जी चेक कीजिए, हमने चाय शाय नाश्ता वाश्ता सब जो है वो मैंने अपने भाई के आके किया था। बेटी के भी रात जब हम 1 बजे पहुँचे थे, मेरी दौरानी और मैं, तो मैं उन्हें ही छोड़ने आई थी। और इब्राहिम इस वक्त मेरे साथ हैं, और मेरी बहन भी भाई के घर ही है। तो ये कुछ क्लिप मैं आपके साथ वो शूट करूँगी जो कि मैंने भाई के घर, यानी पूरा दिन रहे थे हम वहाँ। तो व्लॉग तो शेयर करना होगा ना आपके, कि हमने वहाँ क्या खाया क्या किया, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जी हम यहाँ खा रहे थे जी चाय शाय बिस्किट, और नाश्ता भी हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और जी किचन को थोड़ा सा मैंने संभाला, क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें हो गया था डेंगू और बुखार उनको बहुत ज़्यादा। तो वो इस तरह से जी घर के काम शाम नहीं कर रही थी, इसलिए भाई हमें 2-3 दिन से बुला रहे थे। हस्बैंड ने भी मुझे इजाज़त दी थी और कह रहे थे चले जाओ, लेकिन मैं कुछ घर की परेशानी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था जाने का। लेकिन उसी रात, जिस रात बहन छोटी गई ना, उसी दिन मैं पहुंच गई थी। तो हमने सोचा ये भी वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इंशाल्लाह
और भी जो वीडियो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैं बाकी की जो रूटीन है कराची की वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। भाई ने जी ला के दिए थे हमें टिंडे गोश्त, बीफ का गोश्त, क्योंकि मैं ही बना रही थी और ये कुछ शाम का टाइम हो गया था। अच्छा, ये मैं दिखा देती हूँ आपको पपीते के पत्ते, जो कि डेंगू में इसका जूस वगैरह पीना बहुत ज़्यादा कड़वा है, भाभी के लिए बहुत ज़्यादा कड़वा है, बहुत ज़्यादा। और इसमें कच्चे सेब का जो जूस होता है ना वो बहुत ज़्यादा, यानी पानी की जगह उन्हें यही दिया जा रहा है। तो ये डेंगू की जो वबा फैली थी ना भाई, ये बहुत ख़तरनाक थी। अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से बचाए। भाभी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गई। मैं यही कह रही थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे ज़ोर देना चाहिए। और भाभी को किचन में मैं आने नहीं दे रही थी, और ना छोटी बहन जब सुबह पहुंची थी तो वही सारा काम शाम कर रही थी। भाई ने हम दोनों को ही बुलाया था, लेकिन मैंने कहा चलो भाई, अब हस्बैंड कहने लगे जब आप गई हो तो आप वहाँ चले जाना एक दिन वहाँ। तो यहाँ आई तो भाई ने रोक लिया मुझे, कहने लगे नहीं आप जाओ, नहीं आप यहीं रुको, एक दिन तो रुको ना। तो लड़कियाँ भी जी बहुत ज़्यादा, मेरी भतीजियाँ भी बहुत पीछे लग रही थी, पप्पो ऐसे नहीं किया करो, आप एक दिन तो रुको, एक दिन तो रुको ना, इस तरह नहीं किया करो। पागल बस जी, मेरा रुकने का इरादा हो गया था। तो कुछ रूटीन आज शेयर करेंगे यहाँ की आपके साथ, और कुछ कल। तो माशाल्लाह इतनी बड़ी वो खुशी थी। फिर उसके बाद यहाँ आ गए जी, ये भाभी की तकलीफ़ साइड सी बात है, फिर हम रह ना पाए। और फिर मैंने सोचा था कि भाभी को देख के भी आऊँगी, मेरा वैसे भी बहुत दिल था आने में, लेकिन बस घर की परेशानी उलझन में ना इससे फंस जाते हैं कि बस छोटी बहन को मैंने कॉल पे मना कर दिया था। मैंने कहा क्या पता था मुझे कि मेरे नसीब में आज भाई के घर आना हो जाएगा। इस वक्त मैं भाई के घर हूँ और कराची में। ये देखिए, जहाँ हस्बैंड और मैं आए थे हम इस रूम में रह रहे थे, तो मैं वो वक्त याद आया मुझे, और मैं कह रही थी इब्राहिम से, इब्राहिम तायाबोर में इस रूम में रह रहे थे, और यहाँ से जितनी प्यारी सी हवा आती है शाम में। अच्छा जी, ये मेरी बहन का बेटा जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा कुरान तिलावत करता है, सुनिएगा आप। من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي रब्बा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जी यहाँ हम आ गए थे किचन में, और माशाल्लाह हमजा ने बहुत अच्छी कुरान तिलावत की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, रमज़ान में रोज़े भी पूरे रखता है। ये मेरी बहन का एक ही बेटा है। चलिए जी, यहाँ सालन चेक कर लेते हैं। बीफ का गोश्त बहुत जल्दी गलेगा, इसलिए मुझे बार बार खोल के चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें टिंडे भी अच्छी देर तक भूनूंगी ना। तो अम्मी भी हमारी आलू गोश्त टिंडे गोश्त बड़ा मज़ेदार बनाती हैं। अम्मी मुझसे कह रही खूब भूनना। मैंने कहा अम्मी टेंशन नहीं ले, इतना भूनूंगी जला दूँगी। अम्मी कह रही खूब भूनना जाली वाला मसाला। मैंने कहा हाँ अम्मी बहुत भूनूंगी। तो मैं अम्मी की तरह ही बनाती हूँ। अम्मी भी आज आलू गोश्त और टिंडे गोश्त बहुत मज़ेदार बनाती हैं। तो मुझे वो यही कह रही थी इस वक्त जब मैं किचन में आ रही थी। मैं खामोश हो, आप देखो मैं इतना मज़ेदार बनाऊँगी, आप मुझे तंग नहीं करो, इस तरह नहीं कहो। मैं अच्छा बनाती नहीं हूँ, कह रही नहीं आप अच्छा बनाती हो, लेकिन खूब भूनना सालन को। चलो जी, माँ तो माँ होती है, माँ कुछ भी कर लें, मार लें, डाल लें, कुछ भी कर लें, माँ होती है, उन्हें यही होता है। हम भी अपने छोटों को यही कहते हैं कि अच्छा बनाना, अच्छा करना। तो हमारे बड़े भी हमें छोटों को कह सकते हैं, कोई मसला नहीं।
तो उनका मकसद ये था अच्छी तरह भूनना, ऐसा ना हो कि आप भूनो नहीं। हालांकि मैं बहुत अच्छा सालन बनाती हूँ। मेरे भाई के यहाँ कहीं भी मैं चली जाऊँ, बच्चों को ये चाहत होती है हर जगह, कहीं भी चली जाऊँ अपनी फैमिली में, तो ये बहन के घर चली जाऊँ, छोटी भाभी के, बड़ी भाभी के, सबको चाहत होती है हम शम्मी बाजी के हाथ का सालन खाएँ। तो आप कह रहे होंगे शम्मी बाजी कौन है? जी हाँ, शम्मी मेरा ही नाम है, और ओरिजिनल जो मेरा नाम है ना वो है समरीन। प्यार से मुझे सब शम्मी कहते हैं, मेरे पूरे ननियाल में, ददियाल में सब। इब्राहिम को मैंने दूसरे कपड़े पहनाए और इब्राहिम का जो ड्रेस पहन कर आए थे ना, जो वो मैंने धोया है। यहाँ जी बच्चों की शरारत है, बच्चों का जो इब्राहिम से मैं कहती हूँ कि एंजॉय करो बेटा, जाओ पार्क वगैरह चले जाओ। और मैं कुछ थोड़ा सा इब्राहिम की वजह से भी रुकी कि इब्राहिम का दिल भी लग जाएगा। इनके ताया बुद्ध कह रहे थे आ जाओ, तो यहाँ जी अम्मी देखते हैं आज क्या देख रही हैं, मैं दिखाती हूँ आपको मोबाइल में क्या देख रही हैं। तो भाभी डिस्चार्ज हो गई थी जिस दिन हम आ रहे थे, और अम्मी देख रही थी हमारी छोटी सी क्यूट सी बेबी, यानी जो हमारे भाई की आई है बेटी। तो अम्मी उसकी एक एक मिनट में एक एक वीडियो मंगवा रही थी कि जल्दी जल्दी भेजो भाई मुझे। तो माशाल्लाह नूरुलैन भाई ने नाम रखा है भतीजी का। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि क्यों लेट हुआ था। वहाँ हम गए थे और हमें 1 घंटे बाद हमें इतनी प्यारी सी खुशखबरी मिली थी भाभी की। बहरहाल 3 दिन में छुट्टी हो जाती है, वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जी अल्लाह का शुक्र है, वहाँ भाभी को भी फारिग कर रही थी और मैं यहाँ ईज़ीली रही भाई के 1 दिन, और सारी बातें हम अम्मी को बता रहे थे, अम्मी भाभी को बता रहे थे, सॉरी अम्मी तो थी वही। आज का जी व्लॉग यहीं तक था। दुआओं में याद रखिए, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।